Hare Krishna, Krishna
Shri Ram.
रामकृष्ण का यूटी बोल करके एक भजन है छोटा सा, उसका मैं
लिरिक्स यहाँ डाल देता हूँ। आशा है आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा भजन है, आप लोग देख सकते हैं। राम कृष्ण कहिए राम कृष्ण कहिए राम कृष्ण कहिए राम कृष्ण कहिए राम कृष्ण राम कृष्ण कहिए धनुष धरे धनुष धरे हरे कृष्णा, धन्यवाद भजन सुनने के लिए। तो अब हम प्रार्थना करते हैं कि राशेश्वर माता जी जो है वो अब थोड़ा प्रवचन देंगे। 84 और पुरुषोत्तम मास की महिमा जो भगवत
तो बोलना चाहे उसके लिए माता जी आप हरे कृष्णा। अच्छे से सुनाई दे रहा है सबको? हाँ मैं तो सुनाई सुना रहा है कि मैं अच्छा। स्पॉटलाइट आ जाता हूँ। हाँ जी वेरी नाइस। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में आप सबको पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आपने एक अवसर दिया। भगवान के लीलाओं को याद करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रभु जी कितना समय है बोलने के लिए? गोविंद प्रभु सॉरी माता जी यस कितना समय? आई थिंक 25 मिनट्स और so। अच्छा प्रभु। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपको आज कथा एक पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं एक पद्म पुराण में कथा है उसके बारे में कि पुरुषोत्तम मास कौन है और कैसे उनका आगमन हुआ और क्यों उतना महत्वपूर्ण मास है वो। तो बताया गया है, जैसे हमें पता है कि हम जैसे सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं आजकल कॉमन जो है, उसमें 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है, मतलब फरवरी में 29 डेज होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि 365 डेज प्लस क्वार्टर दिन आप 4 साल के बाद ऐड करो तो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो उसको फरवरी में जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह हमारे लूनर कैलेंडर में जो चंद्रमा के बेसिस पे है, तो एक अधिक मास होता है। उसमें हम अधिक मास क्यों बोलते हैं उसको, उसका रीजन ये दिया गया है कि जैसे हमारा चंद्रमा का पूरा होता है, अमावस से लेकर पूर्णिमा तक 14 दिन होते हैं, और फिर दोबारा पूर्णिमा से अमावस टोटल 14 डेज होते हैं। तो ऐसे 3 साल के बाद लूनर कैलेंडर के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ा जाता है, एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है, उसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? तो उसकी एक कथा जो बताई गई है पद्म पुराण में, बताते हैं कि बहुत समय पहले श्री नारद मुनि एक बार भगवान श्री नर नारायण जी के आश्रम में पधारे, बद्रिका आश्रम में, और उनको बहुत हम्बली बोलते हैं कि हे प्रभु, ये बताएं कि जो बोथ गृहस्थ लोग हैं और जो सन्यास हैं, ब्रह्मचारी हैं, इन सब के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि उन सबको एक साथ भगवान की तरफ आकर्षित होने का मौका मिले, भगवान की ग्लोरीज गाने का मौका मिले। तो ऐसा कौन सा एक उपाय है आपके पास? तो उन्होंने फिर भगवान नर नारायण में नारायण भगवान ने बताया कि हाँ, ऐसा एक उपाय है। उसके लिए हम पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको बताते हैं। वो ऐसा एक महीना है कि जिसमें ना ही हमें मटेरियल हैप्पीनेस, मतलब जगत की जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें खुशी, बल्कि हमें जिंदगी के अंत में भगवान के पास वापस जाने का एक चांस मिलेगा। उनको बोलते हैं हम बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया है, बैक टू गॉड हेड मतलब भगवान के पास वापस। तो भगवान ऐसे कौन सी जगह पे रहते हैं, ये सब भागवत पुराण में सब बहुत डिटेल में बताया गया है। और ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में बहुत इसका डिटेल में वर्णन किया है। कभी आपको चांस मिले तो जरूर उसके बारे में भी आप पढ़िए और सुनिए। लेकिन पर्टिकुलरली पुरुषोत्तम मास के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि मैंने तो इस मास के बारे में कभी सुना नहीं, तो ये क्या है? तो उन्होंने फिर बोला कि जैसे
हमारे भागवत पुराण में एक बताया गया है कि वेद जो हैं, 4 वेद, वो 4 पुरुष हैं। ऐसे ही आप सुनिए तो देखें, जैसे गंगा जी हैं, गंगा देवी हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म में हर चीज की एक पुरुष या देवी के स्वरूप में माने जाते हैं, मतलब वो एक पर्सन है, एक फॉर्म होता है उनका। ऐसे ही एक जो ये पुरुषोत्तम मास की देवी थी, तो ये देवी एक बार जब इनको प्रकट किया गया, क्योंकि एक्स्ट्रा एक मंथ निकला, तो इनका नाम था, जैसे पुरुषोत्तम मंथ दिया गया, उससे पहले वो देवी थी तो वो रो रही थी कि भाई, सबने सोचा ये एक अधिक मास है, पता नहीं कौन सा मास है, स्ट्रेंजर है, ये कौन है, तो ये तो इनऑस्पिशियस है, मतलब बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत ही गंदा महीना है। तो बहुत दुखी थी। वो गई वैकुंठ में, तो वहाँ उनको विष्णु जी मिले। उनके विष्णु जी के चरण में बैठकर वो बोलती हैं कि रो रो के बोलती हैं कि ये पूरे जगत की रचना करी आपने, लेकिन मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो ऐसे मुझे आपने ऐसे बनाया है, मुझे कोई जीने की इच्छा नहीं बची है, मुझे मरना है। और ऐसे बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती हैं भगवान के चरण पे। तो फिर भगवान विष्णु बोलते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ उनके पास खड़े रहते हैं सदैव। तो बोलते हैं कि इस इनको जगाओ, इनको हवा पंखा दो, जरा उठें, वापस उठें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उनको वो पकड़ के गोलोक वृंदावन धाम में ले जाते हैं विष्णु जी। और फिर भी वो बहुत रो रही होती हैं, बहुत रो रही होती हैं। और श्री कृष्ण गोलोक धाम में उनको जो मिलते हैं वृंदावन में, वो बड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ तो कोई नहीं रोता है, यहाँ तो ऐसी कभी बात नहीं, किसी कभी भी नहीं देखा है कि कोई रोए, और वो भी यहाँ पर पधार कर। ये तो ऐसा एक लोक है जहाँ पे सब दुख आपके दूर हो जाते हैं। तो फिर वो भगवान विष्णु बोलते हैं भगवान कृष्ण को, हालांकि दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों में अंतर भी है। और इसका हम समझ सकते हैं भागवत पुराण में फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 28th वर्स में एक श्लोक है, एते चांस कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। वो ये बताया गया है कि भगवान के सारे जो एक्सपेंशंस होते हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो 10 अवतार में से कोई भी एक अवतार होते हैं, उनका ओरिजिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण है। और इसका मतलब ये है कि ये भगवान तो आते ही रहते हैं अलग अलग रूपों में, तो वो भगवान के अंश, भगवान के एक्सपेंशन। जैसे हम एक मोमबत्ती जलाएं, वो एक ओरिजिनल होती है, और फिर उससे हम दूसरी मोमबत्ती जाते हैं, फिर एक और दिया जलाते हैं, फिर तो कितने सारे दिए हो जाते हैं, और उनमें वो कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी वो ओरिजिनल एक होता है। अंतर होता भी है और अंतर नहीं भी होता है। तो इसको बोलते हैं, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला गया है अचिंत्य भेद भेद तत्व, मतलब भेद भी है और भेद नहीं भी है। इसको समझने के लिए हम सिर्फ भक्ति के चक्षु से हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन जिसमें भक्ति नहीं हो उसको लगेगा ये क्या है, ये तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन भक्ति के हम माध्यम से इसको समझें तो हम इजीली समझ सकते हैं कि भगवान अलग अलग रूपों में भी होते हैं, और भगवान कृष्ण कृष्ण है। तो कमिंग बैक टू कथा, तो भगवान बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं कि ये हे कृष्ण, ये जो है इनकी आप रक्षा करें, इनको बताएं, कोई उपाय बताएं कि ऐसा क्यों ये दुखी हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, इनको मैं अपना ही नाम देता हूँ, इनको मैं पुरुषोत्तम मास के नाम से ये जानी जाएंगी, पुरुषोत्तम मास के रूप में इनको बहुत फेमस होंगी। और इनको, क्योंकि ये मास मेरे से अलग नहीं होगा, जैसे बोलते हैं भगवत गीता में भी बोलता है, कृष्ण बोलते हैं कि महीनों में मैं कार्तिक का महीना हूँ, ये तो हम सब जानते हैं, जगत पूरा जानता है। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास जो है, ये भी भगवान का एक एक्सपेंशन, एक रूप है। वो क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि मैं खुद इस मास में प्रकट होता हूँ। और इसका मतलब ये है कि जो भी हम काम करते हैं इसमें, जैसे कुछ भी भक्ति का भी काम करते हैं, नॉर्मल काम जो भी ड्यूटी करते हैं, भगवान उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसकी आशीर्वाद हमें देते हैं। जैसे कोई पूछे
कि ऐसा कैसे, भगवान तो भगवान है, भक्ति करो, चाहे आज करो, चाहे कार्तिक महीने महीने करो या किसी और महीने में करो, भक्ति तो भक्ति है, उसमें वैल्यू क्या जोड़ना। तो उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे सेल, मॉल में सेल होती है तो वही कपड़े आपको 50% ऑफ मिलते हैं। ऐसे भगवान के भी अपने ही तरीके हैं सेल बनाने के भक्तों के लिए, कि भाई आप इस पुरुषोत्तम मास को अपनाएं और इसमें भक्ति करें तो आपको सेल में बहुत सारी आशीर्वाद मिलेगी। ये भगवान का एक तरीका है अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी लीला रचाना। और बोलते हैं कि खासकर इसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करेंगे। अभी कीर्तन आपने सुना और अभी दोबारा हम इसके बाद एक और कीर्तन करेंगे, उसमें हम पूरी तरह से लीन होएं और भगवान हमें हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। फिर ये भी बोलते हैं कि भागवत पुराण को पढ़ें, भगवत गीता खासकर 15वें अध्याय को पढ़ें जो पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है। और बोलते हैं तुलसी जी की आरती करें, तुलसी जी में, और भगवान को रोज आप एक घी का दिया ऑफर करें, घी का दिया जलाएं उनके सामने, भगवान का के पूरे सरकम्बुलेट करें, मतलब उनके गोल चक्कर लगाएं, भगवान का पूरा परिक्रमा करें और तुलसी जी की भी पूजा करें। तो ऐसे करते करते पुरुषोत्तम मास में जितने भी पाप हैं, जितने भी हमने करे हैं, पता नहीं इस जिंदगी में या कितनी जिंदगी में, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान उन सब को क्लीन कर देता है। भगवान बहुत दयालु है। और हमें भक्तों को इस चीज का आकर्षण नहीं होता है कि भाई भगवान हमारा ये कर दो, भगवान नहीं, भगवान कभी, हम भक्त जो है, सच्चे भक्त जो होते हैं, वो भगवान से कभी बिजनेस नहीं करते हैं कि भगवान हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, नहीं। वो भक्ति परम भक्ति नहीं है। वो भी भक्ति है, वो भी अच्छी बात है जो भी करे, लेकिन इससे भी ऊंची जो परम भक्ति है वो है कि भगवान आप चाहे जैसे भी करें, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम आपके लिए आरती भी करते हैं, आपको स्वागत करते हैं, आपको घर में आपको भोग लगाते हैं और आपको हम याद करते हैं। भगवान को सिर्फ इसी चीज का है कि भाई भगवान बोलते हैं कि मुझे आप याद करो तो मैं आपके पास हूँ, आप मेरा नाम लोगे तो मैं उस नाम में प्रकट होता हूँ, और खासकर पुरुषोत्तम मास में प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देता हूँ। तो ये जो पुरुषोत्तम व्रत रखता है, इसको इसके लिए भगवान जो है अनलिमिटेड मेरिट देते हैं, और भगवान गोलोक में भी आने का एक इनविटेशन देते हैं। इस बात को, इस कथा को सुनकर नारद जी बहुत खुश होते हैं और इतनी खुशी से नारायण नारायण करते हुए खुशी खुशी इस महीने की ग्लोरीज को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो बोले पुरुषोत्तम महीने मास की जय। और अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत अच्छा, जो बिल्वमंग ठाकुर एक थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक भजन लिखा है, उसका नाम है चोराष्टकम। चोर माने जो थीफ हो, चोरी करे, लेकिन चोरों का राजा कौन, भगवान कृष्ण। भक्ति से हम भक्ति के रूप में उनको समझें तो चौराष्टकम उनके लिए लिखा गया है बिल्वमंगल ठाकुर ने। तो प्रभु जी आप शेयर करेंगे वो स्लाइड्स, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी और फिर हम उसको भजन भी उसका गाएंगे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ये बोलते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर ये बोलते हैं, भगवान आप चोरों के राजा हैं और आपने क्या चुराया, आपने माखन चुराया। भगवान वो 16 गुण संपन्न भगवान है कृष्ण, जो श्री राम भी नहीं करते थे वो कृष्ण ने कर दिखाया, वो था माखन चुराना और गोपियों के कपड़े चुराना। और गोपियां कौन थी, वो उनकी भक्त थी। उन्होंने बहुत प्रार्थना करी थी कि हमें अपना आशीर्वाद दें, अपनी संगति दें। जब वो श्री राम के युग में आए थे बहुत सारे ऋषि मुनि दंडकारण्य में, तो उन्होंने देखते ही, भगवान राम को देखते ही सोचा था कि हम इनको किसी तरह से, अगर ये हम इनकी संगति में रहे तो हम कितने खुश हो जाएं। तो भगवान राम ने सोचा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आपको जरूर ये चांस दूंगा। तो वो गोपियों के रूप में आए थे। ऐसे बहुत सारी गोपियां थीं और वो गोपियों के कपड़े चुराए। आम जिंदगी में हम सोचेंगे कि कितनी गंदी बात है, लेकिन जब कृष्ण करते हैं तो वो कोई गंदी बात नहीं होती, सब गंदी बातें अच्छी बातें हो जाती है। यही भगवान है। भगवान और
इंसान में यही एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, कि भगवान जो करते हैं वो चाहे चोरी करे तो भी उनके लिए एक बहुत भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी लीला बन जाती है कि उसको याद करते हुए भी हमारा हृदय पवित्र होता है। लेकिन हम आम बातें ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि चोरी हुई, ये हुआ, वो हुआ, उससे हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। इसलिए वो भगवान है और हम इंसान हैं। नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम नवाम्बुधौ श्यामलकांति चोरम पदाश्रितानाम च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसमें बोला गया है, हे भगवान, आपने राधा रानी का जो जी चुराया है, एक्चुअली वो राधा रानी का जी चुराकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी पधारते हैं कलयुग में। और वो एक एक बादल का भी कलर, जो जो रेन क्लाउड होता है, उसका भी कलर चुराकर वो भी श्याम हो जाते हैं। तो ये उनके बारे में ऐसे बात बताया है इस श्लोक में। नेक्स्ट प्रभु जी। और फिर बोलते हैं, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम यः करोति भिक्षुम पथगे नहीं हीनम केनाप्य हो भीषण चौर इद्रिक दृष्ट श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि। वो भगवान ऐसे भगवान हैं कि भक्तों को बिल्कुल ऐसे होमलेस से भी दिखाते हैं, और लेकिन ऐसे भी हैं कि सारी तीनों जगत उनसे डरते हैं, और ऐसा किसी ने सुना भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हमने देखा है कि पांडव लीला में पांडवों से पूरा उनका राज्य चुराया जाता है, और फिर उनके पास कौन आता है? कृष्ण जी आते हैं। तो वो कुंती महारानी भी बोलती है भागवत पुराण में कि जब वो वापस जाने वाले होते हैं, जब सब उनको राज्य वापस मिल जाता है, वो महाभारत की युद्ध को जीत जाते हैं, फिर कुंती महारानी बोलती हैं कि हे भगवान, हमें ये सब नहीं चाहिए, इससे तो बेहतर है कि हम आपके पास रहें, क्योंकि हम जब तकलीफ में होते हैं तो आप हमारे साथ थे, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई और अब आप वापस जा रहे हैं। तो ऐसे हैं भगवान। तो वो ऐसे भगवान नहीं है कि हम बिल्कुल ही होमलेस हो जाए, मतलब कोई गलत बात है। वो एक लीला है, और वो भगवान और भक्त में एक इंटरैक्शन है, एक एक बहुत अच्छी एक लीला जो जिससे भक्त भी खुश होता है और भगवान भी खुश होते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं करते। नेक्स्ट प्रभु। यदीय नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारन अपि पापरासन आश्चर्य रूप ननु चौर इद्रिक दृष्ट श्रुतो वान मया कदापि। भगवान का खाली एक नाम बोलने से वो एक पहाड़ जैसे जो पाप होते हैं हमारे, वो एक बिल्कुल जैसे एक चोर आता है और बड़ी चोर बिल्कुल ही सीक्रेट से सब उठा ले जाता है, पता ही नहीं लगता है किसी को क्या हुआ। ऐसे भगवान आते हैं और हमारे पहाड़ जैसे जो पाप हैं वो ऐसे साफ कर देते कि हमें पता ही नहीं लगता है कैसे हुआ। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रभु। धनम च मानम च तिथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचौर त्वं भक्ति धामनासि मया निरुद्धा। तो बिल्वन मंगल ठाकुर बोलते हैं, हे चोर, हे भगवान, आपने मेरी वेल्थ जो है, मतलब मेरा धन तो चुरा लिया, मेरा ऑनर भी चुरा लिया, मेरी इंद्रियों को भी चुरा लिया, मेरी जिंदगी में सब कुछ चुरा लिया, लेकिन आप दौड़ के जाते कहाँ हैं? आपको तो मैंने बांध लिया अपने हृदय में मेरी भक्ति के साथ, तो आप कैसे जा सकते हैं? आप चुरा के कहीं नहीं जा सकते। नेक्स्ट प्रभु। चिनात्सि घोरम यमपाश बंधम विनात्सि भीमम भवपाश बंधम चिनात्सि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। तो भगवान जो ऐसे हैं वो यमराज का भी एक को हरा सकते हैं। वो एक जैसे बहुत इसमें एक सीक्रेट है भगवान के बारे में, सिर्फ भक्त ये समझ सकता है कि जो जैसे आम इंसान जो है मृत्यु से घबराता है, लेकिन भक्त को ये पूरा भरोसा रहता है कि अगर यमराज के भी द्वार पे जाना पड़े लेकिन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वो कैसे? जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता में, कि जैसे एक बिल्ली का चूहे को पकड़ना अपने मुंह में और अपने अपने बच्चे को पकड़ना, छोटी अपनी बिल्ली जो होते किटन्स को पकड़ना, दोनों को अपने मुंह से पकड़ती है। लेकिन जो मृत्यु लोक में संसारिक जीवन में वो जो उलझे हुए हैं, उनको तो वो ऐसा लगता है जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा हो, ऐसा महसूस होता है, दर्द होती है। लेकिन
जैसे अपने किटन को, छोटे बच्चे को पकड़ती है वो उसी मुंह से, लेकिन वो पकड़ने में अंतर होता है, उसमें प्रेम भाव होता है। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को जब लेके भी जाते हैं मृत्यु लोक या मृत्यु लोक से परे, तो भगवान का वो भक्त जो है उसको ऐसे समझता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली भगवान रक्षा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रभु। मनमान से तामस राशि घोरे, कारागृहे दुख मया निबद्ध, लभस्व हे चौर हरे चिराय, स्वचौर्य दोषोचितम एव दंडम। तो बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कि आपने सब कुछ चुरा लिया हे चोर, लेकिन आपने मुझे इस मैंने आपको इस मृत्यु लोक, इस जो मेरा हृदय है एक प्रिजन हाउस की तरह मैंने रखा है, उसमें मैंने आपको बांध के रखा है, और आपने क्या किया है, आप उधर बहुत टाइम तक रहेंगे, और आपने इतने जो चुराया है हमसे, उसके लिए हम आपको बहुत दंड देंगे अपने हृदय में रख के। तो ये एक डिफरेंट तरीका है कवि का बोलने का, एक रस है कि भाई भगवान को हमने अपने हृदय में चोरी, जो चोर है उसको हमने पकड़ के रख लिया अपने हृदय में, तो हम कभी नहीं जाने दे भगवान को। तो इसमें भी एक भाव है, एक रस है। नेक्स्ट प्रभु। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन, त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, सर्वस्व चौरा हृदयान नहीं मोचयामी। तो लास्ट में वो बोलते हैं, ओ कृष्ण, ओ आप सब चीज के चोर हो, लेकिन मेरी जो भक्ति का एक टाइट रोप है, एक बंधन है, उसको आप सदैव टाइट रखें, और आप हमारे हृदय में बसे रहें, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। तो ऐसे ही भगवान को भक्त बोलते हैं। तो धन्यवाद, अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और थैंक यू सो मच, आपने सबने बहुत पेशेंटली सुना। होपफुली आपको ये कथा अच्छी लगी। अगर आपको कुछ प्रश्न है या आप कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलिए, नहीं तो हम अगला कीर्तन शुरू कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने चौराष्टकम सुना, उसका भावार्थ सुना, वो अब इनके पुत्र जो है निमाय और निताई, वो उनको गाएंगे भजन के रूप में, और उसके बाद नरसिंह आरती करेंगे। तो ये मैं फिर से डाल देता हूँ जो मैं वापस अभी किया था। माता जी, जो निमाय निताई को वीडियो ऑन करना है अलग से। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट। या निताई, कैन यू से समथिंग? Hello, hello. Can you hear me? या हरे कृष्ण। या थोड़ा सा कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम लिटिल बिट फास्ट? Okay, I'm putting the Chaurashtakam once again. Vraje prasidam navanitachoram gopangananam chadukulachoram aneka janmarjita papachoram choragraganyam purusham namami. अनेक Shiradikaya hridayasya choram navambudashamalakanti choram padashritanam cha samasta choram choragraganyam purusham namami.
किञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचोर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशित् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशित् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः क्षीणात्सि घोरं यमपाशबन्धं भीनात्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणात्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् क्षीणात्सि घोरं यमपाशबन्धं वीणात्सि भीमं भवपाशबन्धं क्षीणात्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोर्हरे चिराय स्वचोर्यदोषोचितमेव दन्दम् मन्मानसे तामसि राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोर्हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Karagrahe vasa sada hridaye madiye madbhakti pasha drida bandhana nishchalasan Tvam Krishna he pralaya koti shatantarepi Sarvasvachora hridaya nahi mochayami Karagrahe vasa sada hridaye madiye Madbhakti pasha drida bandhana nishchalasan Tvam Krishna he pralaya koti shatantarepi sarvasvachora hridaya nahi mochayami Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Now we'll do the Narsimha Aarti. Narsimha Aarti करते हैं अभी. Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya
नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गां ललिता हिरण्यकशिपुर्तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतशृङ्गां ललिता हिरण्यकशिपुर्तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल थैंक यू वेरी मच धन्यवाद हरे कृष्णा बहुत उत्तम अति उत्तम। तो हमको बड़ा आनंद आया उनके ये, आशा है आप सब लोगों को भी आनंद आया होगा। और अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अब मैं प्रतीक्षा जी से निवेदन करूंगा कि कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। Thank you, everyone. It was really blissful kirtan and katha. Thank you very much, Govind Prabhuji. Thank you, all of you who are attending. Thank you. ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी आप लोगों को अगर अवसर लगे तो अपने बर्थडे एनिवर्सरी कोई भी अवसर के लिए आप हमको याद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है iskonSiliconValley.com और उसमें सर्विसेज में प्रोजेक्ट्स में आप जाएंगे तो आपको कीर्तन कथा की सर्विस दिख जाएगी, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और इंडिया में भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से आप लोगों के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं और ऐसा कोई मूल्य नहीं है। आपसे निवेदन है कि जितना हो सके अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए प्रोग्राम करिए, आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा।